नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। चलो हम अपने यही इंग्लिश के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ यूनिट में हमने क्या किया था। तो हम चलते हैं आगे, हमारी पढ़ाई को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। ब्रिज कोर्स 2022-23 क्लास 9 इंग्लिश स्टूडेंट वर्कबुक के इंग्लिश से हम आज पढ़ते हैं। हम आइए देखते हैं एक्टिविटी 2A। आंसर द क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। हमें प्रश्नों का उत्तर देते हुए जो वाक्य उन्हें पूर्ण करना है, इसका मतलब ये होता है। तो चलिए दोस्तों, बच्चों मैं आपको बतलाता हूँ। व्हाट डू यू डू, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या करना चाहते हो। अब यहाँ पे हमें इमोजी दी हुई है, चित्र, उसके अनुसार हमें दिख रहा है हम क्या करना चाह रहे हैं। तो यहाँ एक लड़का बैठा हुआ है, उसके हाथ में प्लेट है और वो खाना खा रहा है। तो हम यहाँ पे हमें दो शब्दों में से एक लिखना है, ईट या ड्रिंक। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा पहले का ईट, क्योंकि उसके हाथ में प्लेट है तो खाना खाना चाह रहा है। अब यही प्रश्न ये दूसरे के लिए भी होता है, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पे एक लड़का दिख रहा है आपको, उसके हाथ में गिलास है, वो पानी पी रहा है। तो हम लिखेंगे आई ड्रिंक, मैं पानी पीना चाहता हूँ। इसी तरह बच्चों मैं आपको बतलाता हूँ, व्हाट डज ही डू, वह क्या कर रहा है, व्हाट डज ही डू। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि वो लड़का यहाँ पे एक फुटबॉल से खेल रहा है। तो हम यहाँ पहले का आंसर लिखेंगे ही प्ले, वह खेल रहा है। और यहाँ पर दिख रहा है हमें एक लड़का सो रहा है, तो इसका आंसर फिलिंग द ब्लैंक्स में खाली स्थान में आएगा ही स्लीप। प्ले और स्लीप में से हमें एक लिखना है, तो ही स्लीप। वैसे तीसरा यहाँ पे आया है, व्हाट डज शी डू, वह क्या कर रही है। तो यहाँ पे एक लड़की दिख रही है जो हमें हाथ हिलाते हुए गोल घूमती हुई नज़र आ रही है, तो वो डांस कर रही है। तो यहाँ डांस एंड सिंग लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शी डांस। और इसी तरह यहाँ पर एक लड़की हमें और दिख रही है, और सी के आगे फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो वो हमें दिख रही है गाना गाते हुए, तो हम लिखेंगे सी सिंग्स। अब देखो बच्चों, हम ही और सी, ही का उपयोग लड़कों के लिए करते हैं और सी का उपयोग गर्ल्स के लिए करते हैं। इसका यही अंतर होता है, मतलब एक ही होता है, पर शब्दों का मतलब एक ही होता है, पर उपयोग हम लड़का और लड़की के लिए ही और सी का करते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड पे आते हैं। तो बच्चों यहाँ लिखा हुआ है, फ्रेम सेंटेंस फ्रॉम द सब्स्टिट्यूशन टेबल। हमें एक ऐसा वाक्य यहाँ पर फ्रेम करना है जो हमारे लिए सब्स्टिट्यूशन टेबल में, कार्यवाहक टेबल में दिया हुआ है ना। तो अब देखिए हमें इस टेबल में सब्स्टिट्यूशन वर्ड कौन कौन से दिखे, ही आई सी, ड्रिंक ड्रिंक्स, प्ले प्लेस, ईट ईट्स, डांस डांसेस, सिंग सिंग्स, स्लीप स्लीप्स। अब यहाँ पे लिखा है ऐसे, पहला आई ड्रिंक, ही ड्रिंक, सी ड्रिंक, ये ऐसे सेंटेंस बना है। तो हमें अगला यहाँ पर लिखा है आई फिलिंग द ब्लैंक्स, ही फिलिंग द ब्लैंक्स, सी फिलिंग द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर लिखना है हमें आई प्ले, ही प्लेस, सी प्लेस। समझ में आया बच्चों। ये उदाहरण के तौर पे हमें यहाँ पहले आई ड्रिंक, ही ड्रिंक्स है ना, वर्ड का सेकंड फॉर्म फिर थर्ड फॉर्म तीनों ऐड हो गए हैं। देखिए वर्ड का फर्स्ट फॉर्म ये है वर्ब का आई ड्रिंक, वर्ब का सेकंड फॉर्म है आई ही ड्रिंक्स, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति है, और फिर यही फीमेल के लिए यूज हुआ है, तो सी ड्रिंक्स। ओके, अब हम थर्ड पे आते हैं, आई ईट, ही ईट्स एंड सी ईट्स। इसी तरह ये एक एक करके हमें सारे वर्ड भी लेना है और फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना है। आई डांस, ही डांस, सी डांसेस। ये देखिए हमने डांस निकाल लिया, आई डांस, ही डांसेस, सी डांसेस। अब यहाँ पे अगले में हमें सिंग लगाना है, यानी गाना। अब इसका मैं बताता हूँ, मैं उसका सबको आपको इकट्ठे हिंदी में बता दूँगा। आई सिंग, ही सिंग्स, सी सिंग्स, आई स्लीप, ही स्लीप, सी स्लीप। अब चलो ये बच्चों में आपको बतलाता हूँ इसका हिंदी में मीनिंग। मैं खेल रहा हूँ, वह खेल रहा है,
वह खेल रहा है, वह खेल रही है। मैं खा रहा हूँ, वह खा रहा है, वह खा रही है। मैं नाच रहा हूँ, वो नाच रहा है, वह नाच रही है। मैं गा रहा हूँ, वह गा रहा है, वह गा रही है। मैं सो रहा हूँ, वह सो रहा है, वो सो रही है। ठीक है, हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए बच्चों, यहाँ लिखा है लुक एट द इमोजीज। यहाँ इमोजी को देखिए, कंप्लीट द आंसर द क्वेश्चन। और इमोजी के देखने के बाद जो प्रश्न है उनके उत्तर देकर उन्हें पूर्ण कीजिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं इमोजी, ये है सैड, रोती हुई इमोजी दिख रही। हाउ आर यू फीलिंग, इसका मतलब होता है तुम कैसा महसूस कर रहे हो। तो आएगा आई एम, हमारे पास दो ऑप्शन दिए हुए, सैड या हैप्पी। तो रोती हुई इमोजी को देख के हम हैप्पी तो लिख नहीं सकते हैं, तो हम लिखेंगे आंसर में आई एम सैड, मैं दुखी हूँ। अब यहाँ पे हमें हंसती हुई इमोजी दिख रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सैड और हैप्पी की जगह आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। अब यहाँ पे हमें एक इमोजी दिख रही है सोती हुई, यहाँ पे इसका लिखा है स्लीपी एंड टायर्ड, है ना। उसी के नीचे भी स्लीपी एंड टायर्ड लिखा है, जो एक थकी हुई इमोजी दिख रही है। हाउ इज ही फीलिंग, वह कैसा महसूस कर रहा है, इसका मतलब ये होगा हाउ इज फीलिंग, वह कैसा महसूस कर रहा है। ही इज स्लीपी, वह सो रहा है। अब नेक्स्ट में यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है स्लीपी एंड टायर्ड, वह थका हुआ है, ही इज टायर्ड। हाउ इज फीलिंग, अब हमें अगला पैराग्राफ दिख रहा है, हाउ इज सी फीलिंग। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एंग्री और रिलैक्स। एंग्री का मतलब गुस्सेल होता है और रिलैक्स का मतलब आरामदायक। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये इमोजी में काफ़ी गुस्सेल इमोजी है, तो हम लिखेंगे सी इज़ एंग्री, वह बहुत गुस्सा है। और ये काफ़ी है, एकदम आराम से महसूस होती हुई हमें इमोजी दिख रही है, तो हम लिखेंगे सी इज रिलैक्स, क्योंकि हमें दो वर्डों में से एक वर्ड लिखना था, एंग्री एंड रिलैक्स। तो मैंने पहले ही आपको बच्चों बतलाया, एंग्री मीन्स होता है गुस्सेल और रिलैक्स मीन्स होता है आराम करता हुआ। अब देखिए हम अगले पैराग्राफ पे आते हैं, चौथे पे। फ्रेम द सेंटेंस फ्रॉम ए सब्स्टिट्यूशन टेबल। अब मैं आपको बताता हूँ, जो कार्यवाहक टेबल है उसमें हमें जो सेंटेंस दिए उसे हमें फ्रेम करना है इन खाली स्थानों में। जैसे कि इस टेबल में लिखा है आई, ही, सोनू, सी, डॉली, इज, एम, एंग्री, हैप्पी, टायर्ड, स्लीपी एंड रिलैक्स। ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक ये लिखा है आई एम हैप्पी। अब ही इज एंग्री हमें एक बनाना था अपने आप से सेंटेंस, तो अब आगे हम इस यहाँ पे बनाते हैं सोनू इज हैप्पी। ही इज एंग्री का होता है वह गुस्सेल है, वह गुस्सा है। सोनू इज हैप्पी, सोनू बहुत खुश है। सी इज टायर्ड, वह थकी हुई है। डॉली इज रिलैक्स, डॉली आराम कर रही है, डॉली आराम से है। आई एम सैड, मैं बहुत दुखी हूँ। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है, आई होप आई यू अंडरस्टैंड। सो देन मैं आगे बढ़ते हुए आपको बतलाता हूँ। लुक एट द इमेजेस एंड एट द एंड ऑफ एवरी आंसर। सबसे पहले देखिए बच्चों, मैं इसका आपको बताता हूँ, फ़ोटोओं को देखकर, हर एक फ़ोटो को देखकर हमें सभी का उत्तर देना है। तो यहाँ पर हमें जो फ़ोटोज़ दिख रहे हैं, इसमें जैसे कि यहाँ पे हमें एक चित्र दिख रहा है पोटैटो एंड टोमेटो, हमें इसमें से देखना है कि ये पोटैटो है या टोमेटो है। ओके बच्चों, सो विच वेजिटेबल डू यू ईट, आप कौन सी वेजिटेबल खाना चाहोगे। तो यहाँ पे देखो ये हमें पिक दिख रही है, इसमें पोटैटो ऑब्लिक टोमेटो दोनों में से जो है वो हमें लिखना है। तो आई ईट पोटैटो, मैं आलू खाना चाहता हूँ। अब सेकंड है विच वेजिटेबल राजू ईट्स। अब यहाँ पे चित्र दिख रहा है पोटैटो एंड टोमेटो, तो हमें यहाँ पे टोमेटो की छवि नज़र आ रही है, तो राजू ईट्स टोमेटो। अब देखिए मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, राजू कौन सी सब्जी खाना चाहता है, राजू टमाटर खाना चाहता है। थर्ड में आते हैं हम यहाँ पे विच वेजिटेबल रीना ईट्स। तो देखिए बच्चों, इसका होता है रीना कौन सी सब्जी खाना चाहती है। तो यहाँ पे हमें एक गोल आकृति दिख रही है
ओनियन एंड पीस। तो यहाँ पे ये ओनियन की तरह दिख रहा है हमें। ओनियन मीन्स होता है प्याज, कांदा, जिसे और एक शब्द कहा जाता है। रीना इट्स ओनियन। रीना कांदा खाना चाहती है, सॉरी दोस्तों, रीना कांदा खाना चाहती है। फोर्थ है विच वेजिटेबल ही ईट्स। यहाँ पे एक छवि दिख रही है, तो हमें यहाँ पे ओनियन और पीस दिख रहा है। तो वह कौन सी सब्जी खाना चाहता है? ही ईट्स पीस, तो वह पीस खाना चाहती है। नेक्स्ट पे आते हैं विच वेजिटेबल सी ईट्स। चिली, ब्रिंजल। तो वह कौन सी सब्जी खाना चाहती है? वह कौन सी सब्जी खाना चाहता था? ही मीन्स होता है पुल्लिंग के लिए, और ये सी हम स्त्रीलिंग के लिए करते हैं यूज। तो वह कौन सी सब्जी खाना चाहती है? तो सी इट्स ब्रिंजल, वह खाना चाहती है। विच वेजिटेबल वीट, यहाँ पे दिख रही है हमें दो चित्र, और चिली, ब्रिंजल। तो ये हमें ब्रिंजल तो ऊपर था, तो ये छवि ब्रिंजल की हो नहीं सकती, यानी बैगन की। तो ऑब्वियसली ये चिली है, यानी मिर्च। हम कौन सी सब्जी खाना चाहते हैं? विच वेजिटेबल वी ईट चिली, हम मिर्च खाना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आई यू अंडरस्टैंड बेटर अंडरस्टैंड। सो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। देखिए छठवें पैराग्राफ में लिखा है फ्रेम द सेंटेंस फ्रॉम अ सब्स्टिट्यूशन टेबल। अब हमें यही इसी तरह कार्यवाहक टेबल से बहुत बढ़िया वाक्य उठाकर हमें यहाँ पर खाली स्थान में भरना है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बताता हूँ टेबल में, कार्यवाहक टेबल में हमारे लिए क्या लिखा है। आई, वी, राजू, रीना, ही, सी, इट एंड इट्स। अब यहाँ पे सब्जियों के नाम लिखे, ब्रिंजल, पोटैटो, ओनियन, पीस, टोमेटो, चिली। बैगन, बैगन है, आलू है, और हमारे पास प्याज है, पीस है, और टमाटर है, और मिर्च है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे हमें फॉर एग्जांपल लिखा है आई ईट ब्रिंजल, मैं बैगन खाना चाहता हूँ। सेकंड है वी ईट पोटैटो, यहाँ पे हमें आई से मिल गया था, आई ईट ब्रिंजल। अब जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग आते हैं तो यहाँ एस जुड़ जाता है, क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाता है। तो वी ईट पोटैटो, है ना, सॉरी, जब बहुत से लोग होते हैं तो भी हमें यहाँ वी से बनाना था, तो वी ईट पोटैटो। राजू इट्स ओनियन, राजू प्याज खाना चाहता है। रीना इट्स पीस, रीना पीस खाना चाहती है। ही इट्स टोमेटो, वह टमाटर खाना चाहता है। सी इट्स चिली, वह मिर्च खाना चाहती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसी तरह हमारे यूनिट की ये एक और हमने चैप्टर निपटा दिया है यूनिट। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट वीडियो में एक नया पार्ट, एक नई पाठ्य सामग्री आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आई होप बच्चों आपको मेरे द्वारा समझाया हुआ यह विषय, यह पाठ्य सामग्री काफ़ी बेहतर रूप से समझ में आई होंगी। इसी तरह आप अपने दोस्तों को भी समझाइए और उन्हें बतलाइए, और उन्हें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने ज़रूर से ज़रूर लगाइए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया कुछ भी बहुत बेहतर लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और शेयर भी ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना कतई ना भूलिए।